अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्ज्ञाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्ज्ञाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्ज्ञाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। मंडी मावरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने की वो कला को आत्मसात करना है, भगवान बनने की हैसियत को अपने अंदर लेके आना है। और अपनी प्रवचन वात्सल्य पे अपना मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो सहयोग रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो समानता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो संगठन रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो समाधर रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो समीचीनता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सद्गुण ग्रहणता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सरलता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो सहनशीलता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा। कल अपन ने समीचीनता की बात करी थी। समीचीनता का अर्थ होता है ईमानदारी, सत्यता, दिखावटीपना नहीं, बनावटीपना नहीं, एक सच्चा जीवन, सबको विश्वास को जीत सके ऐसा वो जीवन जिससे सबको हम जोड़ सके, ऐसे वात्सल्य से हम जुड़ सकते हैं अगर सच्चे हैं तो। सत्य को जिसने आधार बनाया है उसके जीवन वात्सल्य का भाव तो स्वयं आ ही जाता है, आता ही है, निश्चित रूप से मान के चलना। और वात्सल्य उसी पर होता है जहाँ पर विश्वास होता है, जहाँ विश्वास ही नहीं और वात्सल्य होता ही नहीं। इसलिए व्यवहार का वात्सल्य दिखाने के लिए होता है, परंतु उसे भी दिखाओ में भी छलावा ना हो, उसमें भी धोखापन ना हो, उसमें भी लूट मार के दर्शन ना हो। ये अपन ने कल बात करी थी। और पूज्य गुरुदेव की बात बोली थी कि उनकी वो मुस्कुराहट भी सच्ची लगती थी, इसलिए सबको अल्लाहतकारी और जीवन प्रदायिनी वो लगती थी। कल आपसे मैंने यही कहा था कि आप ऐसे बन जाओ, बी टेस्टफुल। बी टेस्टफुल मतलब क्या? कोई 10 मिनट के लिए भी आया है लेकिन उसकी जाने की इच्छा नहीं करे और वो जाए भी नहीं, उसको जब समय मिले तो वो आपसे ही बात करने के लिए तरसता रहे, तो वो आप कहलाना बी टेस्टफुल हो। और जब आप नहीं हो और आपको याद किया जाए तो समझ लेना आपने उस सच्चा और बहुत अच्छा वात्सल्य दिया। बहुत सारे उदाहरण भी दिए। तो निश्चित रूप से जो ऐसे सेवा में अग्रणी होते हैं और सच्चा वात्सल्य दिखाते हैं वही ऐसी सेवा कर पाते हैं। अनेक उदाहरण भी आप लोगों के बीच में दिए थे, इस उदाहरण को भी अब रखूंगा, आगे भी मंडी मार के इस उदाहरण को जब भी कोई ऐसा प्रकरण आएगा तो निश्चित रूप से सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा। अब अगली बात है कि तीर्थंकर बनना है तो सद्गुण ग्रहणता रूपी वात्सल्य को दिखाना होगा। सद्गुण ग्रहणता का तात्पर्य क्या है? अच्छे गुणों को ग्रहणता, अच्छे गुणों को ग्रहणता की जहां पर दृष्टि होती है वहां पर दोषों की ओर दृष्टि जाती ही नहीं है। अगर हमारे भाव गुणों को देखने के होंगे तो दोषों की तरफ हमारी दृष्टि पहुंचेगी नहीं। और हर आत्मा में अच्छाई है, हर आत्मा में अच्छाई है, आप उसका आकलन करो और बुराइयों को अनदेखा करो
और अच्छाइयों को प्रोत्साहन दो। बुराइयों को अनदेखा करो और अच्छाइयों को प्रोत्साहन करोगे तो निश्चित रूप से आपका वात्सल्य बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि बात ही वात्सल्य पे चल रही है। हमें जिसे मतलब आप ये मान के चलना, हम जिसे हीन से हीन मानते हैं उसके जीवन में भी कोई ना कोई तो अच्छाई होगी ही होगी, भले आप उसको कितना भी हीन मानो। और हमारी समाज में एक बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है कि किसी की कोई गलती दिखी आपको, बस एक सूत्री कार्यक्रम होता है कि बहिष्कार करो इसका। अगर कोई गलत कर रहा है तो एक ही कार्यक्रम होता है, क्या कर दो, बहिष्कार करो, बस इसे जो है एक्सेप्ट मत करो, इसे समाज में स्थान मत दो। पर इस बहिष्कार और इस तिरस्कार से हमारे अपने ही अपनों से अलग हो जाते हैं और फिर वही जो है कहीं और मिल जाते हैं, कहीं और बैठ जाते हैं। तो उसमें गलती उनकी नहीं, गलती आपकी है, क्योंकि आपने उनका बहिष्कार किया है, आपने उनका तिरस्कार किया है। बिल्कुल ऐसा कार्य मत करें। हमारा धर्म तो कहता है ऐसा कोई पाप नहीं, ऐसा कोई पाप नहीं जिसे प्रायश्चित से दूर ना किया जा सकता हो, साफ ना किया जा सकता हो, ऐसा कोई भी पाप नहीं है। अगर रास्ता अगर हम नहीं माफ करेंगे तो रास्ता ही बंद हो जाएगा, फिर आगे होगा क्या। गलती तो सबसे होती है, पाप तो सबने किया है, तभी तो हम संसार में भटक रहे हैं, नहीं तो भगवान नहीं बन जाते क्या। बिल्कुल निश्चित मान के चलना सबसे हो रही है, लेकिन उस पाप को भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए। बहिष्कार नहीं संस्कार दो, बहिष्कार नहीं संस्कार दो। पाप किया है बिल्कुल ठीक है कि पाप पाप है, पर पाप को साफ करने का तरीका भी, पाप से घृणा मत करो, पापी से नहीं। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। बिल्कुल पाप से घृणा करना चाहिए मैं मानता हूँ, लेकिन पापी से नहीं, निश्चित। लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, हम बस कुछ देखा नहीं और देखते ही जो है अंदर से द्वेष भाव आ जाता है हमारे। सीप या आपने देखा होगा एक बहुत अच्छा, सीप पर आपकी दृष्टि नहीं होती है, सीप पर ना होकर काय पे होती है, मोती पर होती है। दीप पर आपकी दृष्टि नहीं होती है, दीप के प्रकाश पर होती है। इसलिए पापी पर आपकी दृष्टि नहीं होना चाहिए, पाप पर दृष्टि होना चाहिए। पाप को देखना चाहिए कि पाप है, किसी ने अगर पाप किया भी है तो अगर जिंदगी भर उसको पापी 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 बोलकर यही अगर आप बार बार रिपीट करते चले जाएंगे तो देखना इसी को लेकर बैठे रहेंगे, तो उसकी छवि भी आपके मानस पर ऐसी बन जाएगी और फिर वो भी यही बोलेगा, जब मुझे पापी बोला ही है तो पापी ही रहूं ना मैं, काय को अच्छा बनूं, काय को अपने आप को अपने जीवन को अच्छा बनाओ। जब तुमने मेरे लिए सोच ही रखा है मैं ऐसा हूँ तो फिर वैसा ही बनूँ ना। तो निश्चित रूप से हम उसको साफ करने का, उसको पवित्र करने का मौका दें, उसे आगे बढ़ने का मौका दें, तब तो कहीं जाकर बहुत अच्छा सबका और अपना जीवन बन सकता है। इसलिए हमें जो है दुर्गुणों को नहीं देखना है, अगर वात्सल्य को बढ़ाना है तो उनके गुण सद्गुण ग्रहणता को भी देखना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, रोग की चिकित्सा होती है, रोग की चिकित्सा होती है कि रोगी की चिकित्सा होती है? रोग को दूर करना है मान लीजिए तो आप वैद्य के पास जाते हैं तो औषधि दी जाती है, तो काय के लिए दी जाती है, रोग को हटाने के लिए कि रोगी को हटाने के लिए, रोग को हटाने के लिए। तो भैया पाप भी एक रोग है ना, आप उसकी चिकित्सा करो, अब रोगी की चिकित्सा मत करने जाओ, रोगी को हटाने के लिए विषय में मत सोचो। आप उस पाप जो है किया है सामने वाले ने, उसका वो पाप कैसे हो दूर, ये चिंता करो ना। ध्यान रखना, अगर बुरे इंसान को भी अगर आप सुधरने का मौका देना नहीं चाहते हो तो उसकी योग्यता के अनुसार जैसा लगता है, जिस प्रकार से हम मोटिवेट कर सकते करें, ये हमारा धर्म है। इसलिए बहिष्कार नहीं, सभी का समाधान होना चाहिए, सभी के गुणों को की पहचान होना चाहिए और उन गुणों को देखते हुए जितना हो सकता है उसे ऊपर उठाने के विचार हमारे अंदर होना चाहिए। अच्छा श्री जी हमेशा एक बहुत अच्छी बात बोलते थे, बहुत बार गुरुदेव के प्रवचनों में ये वाली बात आती थी, उदाहरणों में भी ये वाली बात आती थी, और वास्तविकता में वो बात पहले मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में कि अच्छा श्री का कहने का तात्पर्य क्या है। अच्छा श्री बोलते थे कि पेपर कितने नंबर का होता है, बोले 100 नंबर, लगभग 100 नंबर का ही होता है पेपर। बोले पेपर 100 नंबर का होता है और मान लीजिए कि आपके 33 नंबर आए और आप हो गए पास, ठीक है ना, तो आप हो गए पास। और अचाशी कहते थे लेकिन 67 नंबर में आप फेल हैं, 67 नंबर में आप क्या हैं, फेल हैं। अब अचाशी इसके माध्यम से क्या बताना चाहते थे, आचार्य जी ये कहते थे कि जितने नंबर मिले हैं हमारी दृष्टि उसी पर होती है,
जितने नंबर पाए हैं हमारी दृष्टि उस पर, कितने नहीं आए उस पर दृष्टि नहीं होती है। 45, 50, 55 जितने आपको मिले हैं मार्क्स, आपकी दृष्टि उस पर ही होती ना, जो नहीं है उस पर दृष्टि नहीं होती है। तो आचार्य जी यहाँ कहते कि जो है आप उस पर दृष्टि करो ना, कुछ अच्छाई अगर है, वो जो नहीं था या जो दुर्गुण था उस पर दृष्टि क्यों डाल रहे हो आप, जो है उस पर दृष्टि डालो आप, तो निश्चित रूप से अब उसका भी जीवन जो उत्तीर्ण में आ जाएगा और आपका जीवन में उत्तीर्ण आ जाएगा। यहाँ पर वो बात बहुत अच्छी बताते थे कि हमारी दृष्टि जो है उस पर जाती थी, जो गुण मिले उसको गुण बोलते थे। अच्छा जी, नंबर नहीं बोलते थे, उनके कन्नड़ भाषा में गुण बोला जाता था नंबर को। बोले जो गुण हैं उसी पे हमारी दृष्टि जाती है ना, तो बस तो यहाँ भी हमें अपने गुणों को देखना चाहिए, कितने गुण हैं उसी पे, जो नहीं है उस पर दृष्टि बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। निश्चित मान के चलना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसी का कलश कुछ अगर दिख रहा है तो उसे तिरस्कार मत करो, उसको दुआएं दो, उसका भला हो, उसका पाप किसी तरह से भी निकल जाए, उसके जीवन में पवित्रता आ जाए। तीव्र कर्म का उदय है और उसने पाप कर लिया है, लेकिन हम क्या करें, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आचार्य श्री जी कहते थे कि किसी का कुछ हो जाता है तो उसके विषय में सोचना भी क्या है, अपाय, विचय, धर्म ध्यान। 4 प्रकार के धर्म ध्यान होते हैं, है ना, आपको मालूम है। एक विपाक होता है, एक अपाय होता है। तो अपाय, विचय, धर्म ध्यान का मतलब ही ये होता है क्या, कि सामने वाले के विषय में भला हो ये सोचना, ये धर्म ध्यान है। दुआएं देना ये धर्म ध्यान है। दूसरे के दुख को अपना समझना है धर्म ध्यान है। अगर आप सामने वाले का, अगर कोई ड्रिंक कर रहा है, मान लीजिए कोई और गलत शौक में और भी कुछ बुरी आदत है, तो उसकी आदत से दुआएं दो। ये मत करो कि ये क्या कर रहा है, इसका साथ नहीं देना चाहिए, इसके साथ नहीं बैठना चाहिए, ठीक नहीं है। नहीं, हे भगवान, बस किसी तरह से भी इसका पाप इसके जीवन से निकल जाए, तो कम से कम इतना ले लो। मैं एक बात बोल रहा हूँ, हालांकि बुरा मत मानना उस चीज़ को लेकर, ये होती है घटना घटती की, और घटना ऐसी घटी कि एक जो है बहन अदर कास्ट में विवाह हुआ उसका, तो जो दूसरे परिवार वाले वो इतनी बुराई करते थे, इतनी बुराई करते थे, इतनी बुराई करते थे। अब देखो ध्यान रखना, आपने किया है भुगतना पड़ेगा। और वो तो ठीक परिवार में, थोड़े अच्छे परिवार में गई, किनकी, उनकी लड़की, जिनकी लड़की गई थी। अब इनकी लड़की गई तो ऐसे परिवार में गई, ऐसे परिवार में गई कि नाक पूरी कट गई। अब क्या करोगे आप, ऐसे मतलब नाम और सब कुछ लेना ठीक नहीं, गांव का नाम बताना भी ठीक नहीं है, लेकिन आपको एकदम सत्य घटना बता रहा हूँ। तब मुझे किसी एक परिवार ने, वहीं के लोग ने बताया, बोले महाराज जी इनने इतनी खिल्ली उड़ाई थी, इतनी खिल्ली उड़ाई थी, जब देखो जहाँ देखो रोज मंदिर में यही बात इनके लिए करते थे। अब देखो इनके साथ ही घट गया, अब देखो इनके साथ ही घट गया। ध्यान रखना, कोई गलत हो गया है, गलत कर लिया है, उसको बार बार वायरल मत करो, बार बार देखो मत, बार बार इस प्रकार से बोलकर आप अपने साथ ही बुरा करते चले जाओगे। मैं एक और घटना हमेशा बताता हूँ, मुझे याद आती है जब भी ये बात, तो बताता हूँ, सत्य घटना वो भी बता रहा हूँ कि एक महाराज जी थे, एक नहीं मतलब महाराज जी तो 2 थे, और वहाँ मैं बैठा हुआ था। योग संयोग की बात है कि आचार्य भगवान हमेशा मोटिवेट करते थे अच्छा बनना है और उत्कृष्ट बनना है, और उत्कृष्ट बनने के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रवचन, पूरी 1 घंटे की क्लास ली, काय के ऊपर, कि चटाई का त्याग करना चाहिए, साधु के पास चटाई नहीं होना चाहिए, ये वस्त्र जैसा होता, मतलब जितना जितना बोल सकते थे। और बोले किस लिए, जब तक आपको हम चुबाएंगे नहीं, जब तक हम बोलेंगे नहीं कि आलू में अनंत अनंत जीव है, ये तो मांस के समान है, इसमें तो ये हो रहा है, तो ऐसे आचार्य श्री ने जितने भी बुरे शब्द बोलने थे सब बोले, ठीक है ना। तो अब वो शब्द बोले, अब बोलने के बाद मैं आपको बताऊं कि वो जो महाराज जी थे और दूसरे महाराज जी थे, वो दूसरे महाराज जी थे, वो छोड़ नहीं पा रहे थे। शारीरिक क्षमता होती है अपनी अपनी, किसी के पास सामर्थ्य नहीं है, तो उन्होंने इतने अपशब्द बोले कि जो मैं एक ब्रह्मचर्य अवस्था में बैठा हुआ था, तो मुझे बुरा लग रहा था कि महाराज जी इतने खराब शब्दों में क्यों बोल रहे हैं, ये कोई तरीका थोड़ी बोलने का, मतलब मुझे अच्छा लगा, मैं कमरे से बाहर हो गया। तो इस प्रकार से बोला, इससे तो कपड़े पहन लो, काय को मुनि बने हो, मतलब ऐसे ऐसे शब्द थे जो ठीक नहीं है, क्या है, कोई मर थोड़ी जाओगे, इतने उनने बुरे शब्द बोले, बुरे बोले। योग संयोग की बात है कि उन महाराज को आचार्य महाराज ने चतुर्मास के बाद ही अलग करा, और विहार करके वो अलग पहुँचे। पहुँचने के बाद सत्य बता रहा हूँ कि बाद में उन्हीं महाराज को निमोनिया हो गया, डबल चटाई लेनी पड़ी उनको, 2 एक नहीं 2 चटाई लेनी पड़ी उनको, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे।
तो ध्यान रखना, हमें इस प्रकार से नहीं करना चाहिए कि किसी के विषय में कुछ बोल दिया और इस प्रकार से बोल दिया, आपको भुगतना पड़ेगा। ये निश्चित रूप से मान के चलना। मैं तो स्वयं को देखूं मैं क्या हूं, मेरे अंदर क्या है, मुझे उसका विचार करना चाहिए। मुझे अपने आप को देखने का अधिकार है, तो दूसरे के अंदर तो मुझे सद्गुण ग्रहणता ही देखना है, गुणों को ही निहारना है, तभी मैं अच्छा बन जाऊंगा। और एक बार अपने छवि अपनी बना ली तो निश्चित रूप से मानना वो अपने आप को फिर वैसा ही मानेगा। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, 3 काल में भी हमें इस प्रकार से कार्य को नहीं करना। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात मैं आपसे बोलता हूँ, गलती नहीं देखना। गलती तो हमारे में भी बहुत अच्छी बात है कि, फिर भी मैं आपसे एक बात बहुत अच्छा पूछता हूँ। आप बगीचे में गए, बगीचे में गए तो वहाँ बगीचे में आपने देखा और गुलाब का पेड़ है। आप बताओ कि वहाँ गुलाब का पेड़ आप बोलते हो उसको, काय का पेड़ बोलते हो? गुलाब का पेड़। अब वो गुलाब का पेड़ बोल रहे हो, अब उसमें कांटे अधिक हैं कि फूल अधिक है? बताओ ना। कांटे अधिक है, बहुत अच्छा। मतलब पर उसको आप गुलाब का बोलते हो कि कांटे का? पक्का? चलो ठीक है, गुलाब का बोलते हो। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, आप मान लीजिए सोने की खदान में गए और सोने की खदान में पहुंचे, और वहां सोने की खदान में पहुंचे तो वहां जो है क्विंटल 2 क्विंटल में कितना निकलता? 1 तोला 2 तोला, 1 तोला 2 तोला। उसको आप पत्थर की खदान बोलते कि सोने की खदान? 1 क्विंटल में से भी 1-2 तोला निकल रहा है, 1-2 तोले की कोई कीमत नहीं है, फिर भी आप उसको सोने की खदान बोलते हो। बहुत अच्छी बात है। अब और मैं पूछता हूं तीसरी बात, मान लीजिए सुना है वो गंगा नदी जो बहुत पवित्र रहेगी, खूब अच्छी मानी जाती है, लेकिन उसमें बहुत सारा कचरा भी है और बहुत उसमें गंदगी भी है, उसमें मुर्दे भी इतने मिलते हैं, फिर भी आप उसको पवित्र बोलते हो? क्या पवित्र बोलते हो? पवित्र बोलते हो। बहुत अच्छी बात है। मतलब जहां जो ज्यादा है उसको नहीं बोल रहे हो आप, जहां कांटे अधिक है वहां कांटे नहीं बोल रहे हो आप, काय का बोल रहे हो? पेड़ काय का है? गुलाब का है ना? बहुत अच्छा। वहां मिट्टी का ढेर नहीं बोल रहे हो आप, काय का ढेर, काय की खदान बोल रहे हो आप? सोने की खदान बोल रहे हो, ठीक है ना? वहां आप जो है गंदगी वाली नदी नहीं बोल रहे हो, आप पवित्र गंगा नदी बोल रहे हो। तो फिर हमारे किसी सधर्मी भाई में कुछ है तो उसकी वो जो ज्यादा नहीं लेकिन कुछ कम मात्रा में है अच्छाई, उसको हम क्यों नहीं देख रहे हैं? बताओ, वो हमें क्यों नहीं दिख रहा है? जब वो फूल का पेड़ दिख रहा है, कांटों का नहीं दिख रहा है, तो हमारे भाई में भी वो अच्छाइयों के गुण में कुछ ना कुछ तो होगा, उसको हम देखें ना, सद्गुण ग्रहणता को ग्रहण करें ना, तभी तो वात्सल्य बढ़ेगा। जब सामने वाले के अंदर कुछ अच्छा देखेंगे, गुणों को हम एक्सेप्ट करेंगे, तभी तो वो अपना आपस का वात्सल्य बढ़ेगा। पर हम देखते ही नहीं है सामने वाले के अंदर अच्छा आएगा कि क्या सामने वाले के अंदर अच्छा है, क्या सामने वाले के अंदर क्वालिटी है, उसको देखना चाहिए, तभी हम महान बन सकते हैं। अच्छा एक बात और पूछता हूँ, जब भगवान जो हैं, जिसकी अभी हाल भगवान नहीं है, वो पत्थर है, लेकिन अभी भगवान नहीं है, वो पत्थर है वो। अब उस पत्थर की भी भगवान बनने के लिए पहले क्या की जाती है? क्या की जाती है बताओ? पूजा की जाती है। जो भगवान बनने वाला पत्थर है उसका भी अगर वास्तु का ग्रंथ आप पढ़ोगे तो उसमें मिला पूजा विधान होता है पूरा। मतलब भगवान नहीं है लेकिन पूजा की जा रही है निश्चित रूप से। अच्छा अभी मान लो आप क्या भगवान आएंगे, आने वाले हैं आप क्या भगवान, तो जब भगवान आते हैं तो कैसे बैंड बाजे से लाते हो? लाते हो क्यों लाते हो? अरे अभी तो पूजनी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतिष्ठा नहीं है, उसके बाद भी बड़े सम्मान देकर आप उनको लेके आते हो। अभी तो कुछ भी उनमें तो गुणों का आरोपण नहीं हुआ है, फिर भी आप लेके आते ही आते हो। और अगर बोलूं, अच्छा ये बात बताओ, जो भविष्यकालीन तीर्थंकर हैं, जो अभी नरक में हैं, उनकी जयकारा बोलते हो कि नहीं आप? बोलते हो? अभी वो तो नरक में है ना, नीचे है, फिर भी आप उनकी जयकारा बोलते हो कि नहीं? नारकी जीव की जयकारा बोल रहे हो, कितना पाप कर रहे हो आप, विचार करो। जो नरक में हैं उन लोगों की आप जयकारा बोल रहे हो, साक्षात जो है अभी परमात्मा नहीं है लेकिन फिर भी आप जयकारा बोल रहे हो। तो फिर ध्यान रखना ना, अगर हमारे सामने अगर कोई दिख रहा है, उस दिखते हुए के अंदर हम देखें, प्रयास करें कि सामने वाले के अंदर क्या गुण हैं, उन गुणों को देखकर अगर हम उस आत्मा का सम्मान करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे उस नारकी की भी हम जय बोल रहे हैं, जैसे भी भगवान प्रतिष्ठित गुण नहीं है फिर भी हम उसको जो है बैंड बाजे से लेके आ रहे हैं और पत्थर की भी पूजा कर रहे हैं, इसी प्रकार से जो हमारा साधर्मी भाई है कुछ तो अच्छा होगा ही होगा, हम निश्चित रूप से मान के चलें। और मैं एक बात बोल रहा हूँ कि 1 क्विंटल में से 1-2 तोला मिल रहा है तो ऐसा तो कोई भाई नहीं होगा,
जिसके अंदर कोई भी सद्गुण ग्रहणता नहीं हो, एक भी अच्छाई ना हो, एक भी गुण ना हो, है ऐसा कुछ? मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं ऐसा होगा। बहुत सारी अच्छाइयाँ होगी भैया। वो पेड़ में जो गुलाब का फूल वाला जो उदाहरण दिया है, उसमें भी मेरे ख्याल से पूरे पेड़ में एक गुलाब का फूल होगा। क्या किसी के जीवन में एक भी अच्छाई नहीं होती है क्या? होती है ना। तो हम उस अच्छाई को देखें ना, जब तक वो अच्छाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक वो अच्छाई और उन गुणों को नहीं देखेंगे, तो निश्चित ये मान के चलना हम अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकते हैं। और जिस वात्सल्य को हम लेकर चल रहे हैं, उस वात्सल्य के साथ अपने जीवन को बिल्कुल नहीं जी सकते हैं। अगर वात्सल्य से जीवन जीना है तो हमें सामने वाले की अच्छाई को रखना होगा। मैं हमेशा कहता हूँ, रखना है तो अच्छाई को अपने पास रखो, तभी कल्याण होगा। रखना है तो अच्छाई को अपने पास रखो, तभी कल्याण होगा। कल परसों मैंने कहा था, आप अपनी जिम्मेदारियां लिख के लाओ, अपने कर्तव्य लिख के लाओ। मुझे किसी ने अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य लिख के लाके दिए नहीं है। यहाँ के लोग इतने अच्छे से मुझे स्वीकारते नहीं है और मुझे मानते नहीं है, तभी तो किसी ने अच्छाई और कर्तव्य अपनी जिम्मेदारियां लिख के दीगी। और अब मैं तो ये कहूँगा, हर जगह कहता हूँ, हर स्थान में जाके कहता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है कि कम से कम जिनके साथ रह रहे हैं उनकी कम से कम 4-4 अच्छाइयाँ निकालें। क्या निकालें? 4-4 अच्छाइयाँ निकालें। मेरी पत्नी में क्या अच्छाई है, मेरे पति में क्या अच्छाई, मेरी माँ में, मेरे पिता में क्या अच्छाई है, निकालें हम। उन अच्छाइयों से ही हम वात्सल्य अपने आप बढ़ता चला जाएगा। हमने सब रखा है, पर जिसने हमारा उपकार किया है वो हमने कितना अपने पास रखा है, विचार करना। उसने जो अच्छाई हमारे साथ की कितना रखा है। जिसने हमारा बुरा किया है वो तो हमें याद है, हमें उसे भुला नहीं सकते हैं, पर कभी जिसने अच्छा किया है हम उसे याद रख पा रहे कि नहीं? बताओ तो सही। सब पापों का बाप ध्यान रखना एक ही है, क्या है? जिसने उपकार किया है उसका अनादर करना, उसको भूल जाना, उसके उपकारों को हम क्या कर देना? गौण कर देना। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो ये कहूँगा, पिछले वर्ष में जब अभी हाल मैंने कहा था 2000 पिछले वर्ष का 1 जनवरी का जब प्रवचन दिया तो यही कहा था, पिछले वर्ष में किन लोगों ने मेरे पर उपकार किया है वो मेरे जीवन का बहुत अच्छा पल हैगा। जिनने मेरे पर उपकार किया है तो बस उनकी उस अच्छाई को मुझे नोट डाउन करना है और उन्हें धन्यवाद प्रेषित करना है। बताओ कितने लोगों ने आप पर उपकार किया है? किया नहीं किया? किया तो होगा ना। आप करोगे तो पता चलेगा मैंने तो कम किया उपकार और दूसरे ने मुझ पर बहुत ज़्यादा उपकार किया है। तो निश्चित रूप से हम अच्छाई देखते चलेंगे, उपकार को अच्छाई बताना, ये एक बहुत बड़ा कार्य है। अगर किसी ने आपके साथ अच्छा किया है तो उसको आप बताओ। आप बताओगे तो होगा ये कि आप बता तो रहे हो, उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे अभी हाल संजीव भैया ने लाके दिया कि जो अच्छा दिखा उन्होंने बता दिया, तो कम से कम उसकी उस अच्छाई को सबके बीच में बोलने से वो खुद तो मोटिवेट होगा ही होगा और बहुत सारे लोग भी उसके माध्यम से मोटिवेट होते चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से जिन्होंने आपको संभाला है, सहारा दिया है, हर परिस्थिति में आपका साथ दिया है, आप तो उनकी लिस्ट तैयार करो और उन लोगों को आप पर्सनल रूप से जाकर धन्यवाद प्रेषित करोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। अच्छाई को देखोगे तो निश्चित, मैं तो कहता हूँ अच्छाई के गीत गाओ। अगर गाना हो तो अच्छाई के गीत गाओ, तभी कल्याण होगा। हमने अपने जीवन में को स्वयं कष्टमय और दुखमय बनाया है, क्योंकि हम अच्छाई के गीत नहीं, हम दिन रात बुराई के बिगुल बजा रहे हैं, इसीलिए हमारा संसार बढ़ता चला जा रहा है। जिंदगी में ये जुनून बना लो, ये सपना बना लो, मुझे मात्र अच्छा ही देखना है, उसी का विचार करना है, हर क्षण अच्छाई को ही देखते रहूं। निश्चित आपका वात्सल्य प्रेम बढ़ता चला जाएगा, आपका जो प्रेम है एक दूसरे के साथ वो गाढ़ होता चला जाएगा। मैं तो गांधी जी के 3 मंत्र बोलते हैं, है ना? क्या है 3 मंत्र गांधी जी के? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। पर मैं एक और बात बोल रहा हूं, बताऊं? एक और लगा लो। महावीर भगवान ने चौथी बात और बोली अपने उद्देश्य में, बुरा मत सोचो। बुरा मन से सोचो भी मत। बुरा देखना, बुरा बोलना और बुरा सुनना से ज्यादा बुरा सोचना, आज ये कम है। बुरा देखना, बुरा बोलना और बुरा जो है ये कम है, और बुरा सोचना बहुत है। हम बहुत बुरा सोचते हैं दूसरे का, सोचते कि सोचते हैं। सबसे पहले सोचने पे मन करो। जितने पाप हमारे मन से होते हैं उतने कहीं से, तन से तो ताकत ही नहीं हम कर पाए। जितने मन से पाप हम सोच लेते हैं ना, हम मन के माध्यम से जितना सोच लेते हैं, अगर उतने पाप हो जाएं तो कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। ध्यान रखना, कार्मिक अकाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मन के पाप करने का मौका ही हमें नहीं मिलता है।
मन के पाप करने का मौका ही हमें नहीं मिलता है। तो निश्चित रूप से ये मान के चलना, हमारी जिंदगी का जुनून क्या बन जाना चाहिए? दूसरों की अच्छाइयों को देखना, दूसरे की क्वालिटीज़ को देखना, दूसरे के गुणों को देखना। वो देखते चले जाओगे तो आपस का प्रेम वात्सल्य बढ़ता चला जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि उनको गीत बनाकर आप सबको बोलना चाहिए। अभी एक परिवार में दिया हमने कि आप अपने अपने अच्छाई निकालो, तो उन्होंने क्या किया? महिला संगीत हुआ, विवाह था, विवाह। उस विवाह में महिला संगीत में उन्हें भजन की प्रस्तुति नहीं करी। मेरे परिवार में मेरे पति की क्या अच्छाइयाँ हैं, मेरे बच्चों की क्या अच्छाइयाँ हैं, मेरे सास की क्या अच्छाई है, मेरी ससुर की क्या अच्छाइयाँ, सब लोगों के बीच में वो अच्छाई वायरल करी। ये कितना बड़ा काम है, कितनी बड़ी बात है। अगर जब अच्छाई आप बोलोगे ना, मैं सही कह रहा हूँ, जब आप अच्छाई बोल दोगे तो उससे क्या होगा? सामने वाले की इमेज बन जाएगी। वो एक इमेज बन जाएगी, तो फिर वो इमेज बन जाएगी तो डर लगेगा, ये भगवान मेरी ये इमेज बन गई है। अब मुझे किसी भी प्रकार से जो है, मुझे बोला जाता है मैं शांत आत्मा हूँ, गुस्सा नहीं करता हूँ, आप गुस्सा करोगे तो फिर क्या होगा? अरे भैया, मुझे तो लोग बोलते हैं कि मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, आपकी बोली ईमानदार है, सरल है, सहज है। तो पता है, सब लोग मुझसे बोलते हैं महाराज जी आप जो है वो गुस्सा नहीं करते हो, सरल सहज हो। जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे खुद लगने लगता है, भगवान मेरी ये थोड़ी छवि है, मेरी छवि तो है हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी मुझे गुस्सा नहीं करना। ये सब लोग मुझसे बोलते हैं, तो अब वो मुझे छवि मेंटेन करनी पड़ती है। गुस्सा मुझे भी आता है, लेकिन अपने आप को संभालना पड़ता है कि नहीं, छवि खराब नहीं करना है। लोगों के लिए मेरी जो नज़र है, वो दृष्टि, वो इस प्रकार से है कि मेरे एक और मैं हमेशा बोलता हूँ कि 52 गजा की बात है। 52 गजा में मैंने नियम लिया था कि कपड़ा टच नहीं करना है। मतलब ये भी मैं हमेशा सुनाता हूँ, बार बार सुनाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये कि कपड़ा टच नहीं करना, ऐसा नियम 4 महीने के लिए ले लिया हमने। तो अब जो है कपड़ा टच नहीं करते थे। अब जो पसीना खूब भी आ रहा है आहार में, और वहाँ एक आहार के पास गर्मी आती थी वहाँ 52 गजा में, तो आते थे आहार के लिए नीचे, तो वहाँ पर आए, आने के बाद कपड़ा टच नहीं। योग संयोग से वो बात वीर सागर जी को पता चल गई। अब वीर सागर जी ने अपने प्रवचन में उस बात को बोल दी, पूना में, उनका छत्रवास पूना में था। खूब अच्छे से उन्होंने इस बात को बोली, ऐसे ऐसे था, ऐसा है, ये है, वो, इस प्रकार से उन्होंने वो बात बोली। अब वो श्रावक सुन के आए और उन्होंने कहा महाराज जी आपके विषय में ऐसा ऐसा बोलते थे, ऐसा ऐसा महाराज जी ने बोला है। अब जब भी कपड़ा टच होता था तो मुझे ऐसा लगता था, हे भगवान मेरी छवि ऐसी नहीं है, कपड़ा टच तो करना ही नहीं है। भले 4 महीने के लिए नियम लिया था, लेकिन अपने आप लगता है किसी की छवि आप अच्छी बना लोगे, अच्छी देख लोगे, तो ये मान के चलना आप उसका भला कर रहे हो। क्यों? वो डरेगा, वो अपने आप भयभीत हो जाएगा कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इस प्रकार का हुई नहीं। तो निश्चित रूप से आप उसका भी भला कर लोगे और अपना भी भला कर लोगे, ये अपने आप में होता चलेगा। इसलिए आप शरद भैया लगे रहते प्रशंसा में, अपनी प्रशंसा, और सामने वाले के क्या करना है? पिंटू के बेचारे दोस्त ही देखते रहते हैं, कहाँ है वो, आया कि नहीं, आया नहीं, उसके दोस्त ही देखा करते हैं। तो जब भी आप पिंटू के दोस्त देखोगे, ध्यान रखना क्या होगा? नीच गोत्र का बंद होगा। अरे दूसरों के गुणों को देखो, भले हंसी मजाक करते हो, मैं मानता हूँ एंटरटेनमेंट होता है आप लोगों का, तो आप जब दूसरों के गुण देखोगे तो गुणों को देखने के माध्यम से ही उच्च गोत्र का बंद होगा, और दोषों को ढकोगे तो उच्च गोत्र का बंद होगा। और अपने गुणों को ढकना है और अपने दोषों को बताना है, उघाड़ना है, तब तो उच्च गोत्र का बंद होगा। इसलिए कह रहा हूँ, अच्छाई को देखो, जितना अच्छा देखोगे उतना ही आपका अच्छा जीवन बनेगा। उन महाराज ने बुराई देखी थी, उल्टी सीधी बात बोली थी, क्या हुआ? 2-2 चटाई लेना पड़ी उनको, ठीक है ना। और दूसरा वो का अपनी वो बेटी का उदाहरण दिया, खूब उल्टा सीधा बेटी भग गई, ये हो गया, वो हो गया, उनकी खुद की बेटी भग गई। ये स्थिति और ये परिस्थिति निश्चित रूप से बनती चली जाती है। इसलिए हमें इस सब का ध्यान रखना चाहिए, हमें हमेशा अच्छाई को देखते चलना चाहिए। आचार्य भगवान की बात बोलकर अगले दिन, अब कल एक और बनना, अगला नंबर 7 और 8 2 बिंदु बचे हैं भगवान बनने के, पूरी प्रवचन श्रृंखला अपनी समाप्त हो जाएगी। कल बनेंगे सरलता रूपी वात्सल्य दिखाना, उस पर अपन कल चर्चा करेंगे। आचार्य भगवान की बात को बोलकर अपनी बात को विराम देता हूँ कि आचार्य श्री के सानिध्य में स्तोपदेश ग्रंथ का वाचन चल रहा था, उसमें जो कारिका 47 बहुत अच्छा शब्द आया, आत्मानुष्ठान। तो जैसे आत्मानुष्ठान आया तो महाराज जी ने पूछा कि आत्मानुष्ठान का अर्थ होता क्या है? तो आचार्य श्री का कहना था, जो रत्नत्रय पंचाचार का पालन करते हुए ध्यान और तत्व चिंतन आदि में लीन रहता है, उसी को कहना चाहिए, वही आत्मानुष्ठान कहलाता है। और आचार्य श्री ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, बोले जब कोई मेहमान आता है ना, तो उस मेहमान को आने के बाद आप बहुत अच्छा
खूब अच्छे से उसको आवभगत करते हो और चांदी सोने की थाली में भी भोजन करा देते हो, जितना अच्छे से अच्छा होता है उतना अच्छे से अच्छा आप कराने का प्रयास करते हो। कोई पाहुना आपके यहाँ आता है, कोई कंवर साहब बोलते हैं ना, कंवर साहब आपके कोई ऐसा आ जाता है, और अगर मान लीजिए कोई नौकर है तो उसको बोले नौकर को तो जैसा है तैसा है वैसा है आप दे देते हो, इतना कोई चांदी सोने में नहीं खिलाते हो उसको, ठीक है जो बच्चा कुछ है खा ले, ऐसी स्थिति होती है। बोले बस जो आत्मानुष्ठान वाला साधक होता है वो शरीर को नौकर मानता है, शरीर को क्या मानता है, नौकर मानता है, नौकर जैसे काम लेता है जैसे तैसे इसके साथ व्यवहार करो, और आत्मा को क्या मानता है, वो सोने चांदी की थाली में खिलाता है, उसका ध्यान रखता है। यही आत्मानुष्ठान है, जो आत्मा में सदैव लगे रहते हैं, अपने उपयोग को पर पदार्थों से हटाकर अपनी आत्मा तक जाते हैं, वही आत्मानुष्ठान है। मेरा प्रश्न इतना है, सब कर रहे हो लेकिन आत्मानुष्ठान आपके जीवन में कितना है? अगर आत्मानुष्ठान करना है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में मेडिटेशन आना चाहिए, ध्यान आना चाहिए। पूरा जीवन गुरुदेव का आत्मानुष्ठान से भरा हुआ था, उनका हर क्षण आत्मानुष्ठान के साथ वो जीते थे। हमारे जीवन में भी वो आत्मानुष्ठान आए और हम भी आत्मा के साथ जिए, यही भावना बोली। आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।